हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉरर शोकेस में। मेरा नाम निकेश है और मैं भूत प्रेतों और आत्माओं से जुड़ी कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी भूत प्रेतों से जुड़ी कहानियाँ हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस डरावने सफ़र को एक डरावने इंट्रो के साथ। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि जंगल के उस पार बहने वाली नदी पिशाचिनी नदी भूतों का बसेरा है। कहते थे रात के समय उस नदी से अजीब सी आवाजें आती हैं और कभी कभी पानी में परछाइयां भी नाचती दिखाई देती हैं। गांव के लोग उस नदी के पास जाने से भी डरते थे, लेकिन 18 साल का लल्लू बेखौफ था। उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं होता था। एक रात अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाकर लल्लू ने पिशाचिनी नदी के पास जाने का फैसला किया। उसके दोस्त डर के मारे मना करते रहे, लेकिन लल्लू अपनी जिद पर अड़ा रहा। रात करीब 10 बजे लल्लू अकेला नदी के किनारे पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा चलने की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कुछ देर वहां खड़े रहने के बाद लल्लू को लगा कि शायद ये कहानियां झूठी ही हैं। तभी अचानक नदी के गहरे पानी से एक खौफनाक चीख सुनाई दी। चीख इतनी तेज थी कि लल्लू का दिल दहल गया। उसने पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन उसके पैर जमीन पर जमे हुए थे। फिर नदी के बीचों बीच पानी में हलचल होने लगी। कुछ देर बाद पानी से एक लंबा चौड़ा काला साया बाहर निकला। उसका शरीर सफेद कफन से ढका हुआ था और उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी दिख रही थीं। पिशाचिनी? लल्लू को गांव के बुजुर्गों की बातें याद आ गईं। पिशाचिनी धीरे धीरे लल्लू की तरफ बढ़ने लगी। उसके मुंह से खून की दुर्गंध आ रही थी और उसके लंबे नाखून हवा में चमक रहे थे। लल्लू के होश उड़ चुके थे। वह चीख भी नहीं पा रहा था, बस अपने आप को बचाने के लिए ईश्वर को पुकार रहा था। तभी पिशाचिनी लल्लू के पास पहुंची और उस पर झपटने को ही थी कि अचानक एक तेज रोशनी चारों तरफ फैल गई। पिशाचिनी उस रोशनी से बचने के लिए वापस नदी में डूब गई। रोशनी धीरे धीरे कम हुई और लल्लू बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह सूरज निकलने पर गांव के कुछ लोग जंगल की तरफ गए तो उन्हें लल्लू बेहोश हालत में नदी के किनारे पड़ा मिला। उन्होंने उसे गांव ले जाकर होश में लाया। लल्लू ने रात भर का वाकया गांव वालों को बताया। शुरुआत में तो कोई उस पर यकीन नहीं कर पाया, लेकिन उसकी हालत देखकर उन्हें लगा कि शायद सचमुच उसका सामना पिशाचिनी से हुआ है। इस घटना के बाद लल्लू पूरी तरह से बदल गया। वह अब किसी भी तरह की बेखौफी नहीं करता था और नदी के पास भी कभी नहीं जाता था। गांव में ये कहानी और भी मशहूर हो गई। कुछ समय बाद एक पुरातत्वविदों की टीम उस इलाके में खुदाई करने आई। उन्हें नदी के किनारे एक प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले। मंदिर में उन्हें एक भयानक मूर्ति मिली, जो बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसी लल्लू ने पिशाचिनी को देखी थी। विशेषज्ञों के मुताबिक ये मूर्ति किसी तांत्रिक विद्या से जुड़ी हुई थी और माना जाता था कि इसी मूर्ति की वजह से नदी में अलौकिक शक्तियां सक्रिय हो गई थीं। पुरातत्वविदों ने उस मूर्ति को सावधानीपूर्वक निकालकर संग्रहालय भेज दिया। कुछ ही दिनों बाद गांव वालों ने देखा कि नदी से अब कोई अजीब आवाजें नहीं आ रहीं और न ही रात में कोई परछाइयां नाचती दिखाई दे रहीं। ऐसा लगता था मानो पिशाचिनी की शक्ति खत्म हो गई हो। लल्लू भी धीरे धीरे सहज होने लगा। हालांकि उसे कभी कभी रात में उस खौफनाक रात के ख्वाब आते थे, लेकिन गांव अब पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा था। पिशाचिनी नदी की कहानी एक सबक देती है कि अक्सर पुरानी कहानियों और दंतकथाओं में कहीं न कहीं सच्चाई छिपी होती है। हमें अपनी जड़ों और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए और साथ ही साथ अज्ञात शक्तियों से सावधान भी रहना चाहिए।